वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार आज आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर यानी 8th चैप्टर ऑफ क्लास 9 विच इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है। हमने सबसे कम साइड वाला पॉलीगन पढ़ा है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती है, एक क्लोज फिगर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, चलिए हम बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, a quadrilateral is a quadrilateral is a closed figure having four sides, four vertices, and four angles. देखिए, इस टाइप के फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ए बी सी डी, here four vertices A, B, C and D. We have four line segments AB, BC, CD and DA. Four angles, angle D, angle A, angle B and angle C. This is a quadrilateral figure. ये भी एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती है। It has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. Okay students, अब हम बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटीज की जो एक क्वाड्रिलेटरल में होती है। फर्स्ट, इट हैज टू डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? व्हेन वी जॉइन अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, these line segments AC and BD both are called diagonals. इस क्वाड्रिलेटरल के AC और BD टू डायगोनल्स हैं। Just two diagonals AC and BD. Okay students, next, सेकंड, अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक ट्रायंगल के जो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली इसमें 4 एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी। द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम कैसे इसे समझा सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी of a quadrilateral हम इसे शो कैसे कर सकते हैं कि ये 360 डिग्री के बराबर ही होता है। सो फर्स्ट, ड्रॉ अ फिगर। मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूं एंड जॉइन वन डायगोनल, ओनली वन डायगोनल ए बी सी डी। This diagonal AC divides it into two triangles ABC and triangle ACD. Okay, ABC, ADC. You can say in this triangle it has 3 angles. We proved in previous video that the sum of 3 interior angle of a triangle is equal to 180 degree. So we can say the sum of a quadrilateral, the sum of interior angle of a quadrilateral is equal to 360 degree because we have two triangles here. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Why? 180 degree this and 180 degree this, and add both of them, both are triangles, so we get 360 degree as the sum of 4 interior angle of a quadrilateral. Now types of quadrilateral. Type of quadrilateral.
laterals. Number one, rectangle. इसे हम rectangle कहते हैं. Okay, this is rectangle. Number two, square. This is square. Okay. Third is parallelogram. This is parallelogram. Okay. Fourth is एक rhombus है. This is rhombus. And next fifth is this is kite. You can mention the name A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. इनका जो क्रम है, इनका जो ऑर्डर है वो साइक्लिक होना चाहिए. A, B, C, D. You can write it A, B, C, D और A, B, C, D. Okay. अब हम जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशंस के बारे में कुछ रिकॉल करते हैं ताकि आपको समझ में आए. देखिए ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. ईच एंगल की जो वैल्यू है हर एंगल की वो 90 डिग्री के बराबर होती है. वी कैन ड्रॉ टू डायगोनल्स. बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं. एंड बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स. यानी कि आप कह सकते हैं बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर. ओके. ऐसे ही स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर. स्क्वायर एंड रोम्बस बोथ आर रेगुलर फिगर्स. रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों डायग्राम्स में लेंथ जो है ईच साइड की वो बराबर है, इसलिए हम इन्हें रेगुलर फिगर भी कहते हैं. और जो रिमेनिंग हमारे फिगर्स हैं वो हमारे इररेगुलर फिगर्स कहे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन ड्रॉ टू डायगोनल्स and here all sides are equal. Each angle is 90 degree and diagonals bisect to each other. इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. Both diagonals of a square bisect to each other at 90 degree. Okay students. Next one is parallelogram. A parallelogram is a irregular figure in which opposite angles are equal and diagonals bisect to each other. इसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट होती है तो हम इसे कह सकते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एक छोटा डायगोनल होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ओके. एंड वन मोर थिंग इज पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, ईच डायगोनल, अगर हम इसका एक कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. ऐसा ही सिमिलर ऐसा स्क्वायर में भी होता है और एक रेक्टेंगल में भी होता है. ओके. एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स means angle C plus angle D is equal to 180 degree. Okay. Angle D plus angle A is equal to 180 degree. Angle A plus angle B is equal to 180 degree and angle B plus angle C is equal to 180 degree.
और आप इसे ऐसे कह सकते हैं द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इन अ पैरेललोग्राम। ओके, इन अ रोम्बस। अब हम रोम्बस की बात करते हैं। ये कंडीशन जो हमने पैरेललोग्राम के लिए कही है वही कंडीशन सेम स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए भी आती है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट रोम्बस। रोम्बस एक रेगुलर क्लोज फिगर है, इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज a kite is a quadrilateral in which adjacent sides are equal in length and this pair is also equal in length. इसमें ऊपर वाली जो दो adjacent sides होती हैं वो equal length की होती हैं एंड नीचे वाली जो दो sides होती हैं adjacent sides वो भी equal length की होती हैं and the diagonals of a kite intersect to each other at 90 degree. इसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं and the sum of four interior angles of a quadrilateral which is kite is also 360 degree. Okay students, I hope आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।